माय डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शंस के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ सिंपल सी कंजक्शंस की थी, जिसमें हमने बताया था ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शंस कहते हैं, संयोजक शब्द कहते हैं। तो आज कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो सेंटेंस का हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। आई नो मोहन एज वेल एज अनिल, ये दो सेंटेंस थे। आई नो मोहन, आई नो अनिल आल्सो। तो हमने उनको क्या किया, दो सेंटेंसेस का बना दिया। आई नो मोहन एज वेल एज, ये आपका कंजंक्शन है। अनिल एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, ये इसको हम कह सकते हैं एंड। मैं मोहन को भी जानता हूँ और अनिल को भी जानता हूँ। दो सेंटेंस थे। आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ। आई नो अनिल आल्सो, मैं अनिल को भी जानता हूँ। तो उन दो सेंटेंस के बजाय हमने क्या बोला, आई नो मोहन एज वेल एज अनिल। दैट शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट, वह दुकानदार बेईमान है। नोबडी ट्रस्ट्स हिम, कोई उसका विश्वास नहीं करता है। तो इसको हमने किससे जोड़ दिया, देयरफॉर से। दैट शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट, देयरफॉर इसलिए, नोबडी ट्रस्ट हिम, कोई भी उसका विश्वास नहीं कर सकता। इसको और हम क्या करेंगे दूसरे तरीके से, नोबडी ट्रस्ट द शॉपकीपर बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट, बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट। नोबडी ट्रस्ट हिम, कोई उसका विश्वास नहीं करता, बिकॉज क्योंकि दैट शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट। तो आप करेंगे नोबडी ट्रस्ट हिम को यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो हिम के स्थान पे हम लिख देंगे दैट शॉपकीपर, दैट शॉपकीपर। नोबडी ट्रस्ट दैट शॉपकीपर बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट। तो इस तरीके से हम देयरफॉर और बिकॉज से जोड़ सकते हैं दो सेंटेंसेस को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस है। मैं सेंटेंस को दिखाता हूँ। मोहन्स फादर विजिटेड इलाहाबाद, मोहन के फादर ने इलाहाबाद की यात्रा की, गई। ही विजिटेड वाराणसी आल्सो, वो वाराणसी भी गई। तो हम इसको कह सकते हैं मोहन्स फादर विजिटेड इलाहाबाद एज वेल एज वाराणसी। मोहन के पिता ने यात्रा की इलाहाबाद और उसके साथ साथ या और वाराणसी की। मोहन्स फादर विजिटेड इलाहाबाद एज वेल एज वाराणसी। तो एज वेल एज आपका एंड का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। द टीचर पुनिश्ड गोपाल, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, उसने अपना काम नहीं किया। द टीचर पुनिश्ड गोपाल बिकॉज ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, क्योंकि उसने उसका काम। ये दो सेंटेंस थे, फुल स्टॉप लग के एक सेंटेंस, तो इसका हमने एक सेंटेंस बना दिया। द टीचर पुनिश्ड गोपाल बिकॉज ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। इट इज गेटिंग कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड हो रही है। टेक ए ब्लैंकेट विद यू, अपने साथ एक कंबल लेके जाइए। इट इज गेटिंग कोल्ड आउटसाइड, सो इसलिए टेक ए ब्लैंकेट विद यू, इसलिए तुम्हारे साथ एक कंबल लेके जाइए। टेक ए ब्लैंकेट विद यू, अपने साथ एक कंबल लीजिए। बिकॉज से हम करेंगे बिकॉज इट इज गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। तो इस तरीके से हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंजक्शंस की सहायता से बना लेते हैं। गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, गिव मी ए कप ऑफ टी। एक कप ऑफ कॉफ़ी दीजिए, गिव मी ए कप ऑफ टी दीजिए। तो इसको बनाएंगे हम और से, गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी और ए कप ऑफ टी। या तो मुझे एक कप कॉफ़ी दे दीजिएगा या एक कप टी दे दीजिएगा। हम गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड ए कप ऑफ टी, इसका मतलब हो जाएगा मुझे एक कप कॉफ़ी का दीजिए और एक कप चाय का दीजिए, दो कप दीजिएगा मुझे। इसका मतलब एंड से करेंगे तो ये हो जाएगा, और का मतलब दो में से एक अथवा। देर आर 40 बॉयज़ इन आवर क्लास, हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, लड़के हैं। देर आर 30 गर्ल्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में 30 लड़कियाँ।
तो देर आर 40 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स इन आवर क्लास, एंड से हम जोड़ देंगे इनको। सोहन इज टाल, हिज ब्रदर इज शॉर्ट। ये उल्टी बात होगी भाई, एक लंबा है एक छोटा है। जब उल्टी बात हो जाए ऐसे नहीं करेंगे, सोहन इज टाल एंड हिज ब्रदर इज शॉर्ट, ये अच्छा नहीं रहेगा, देखने सुनने में ठीक लग रहा है, तो इसको जोड़ेंगे बट से। सोहन इज टाल बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट, परंतु उसका भाई, दो उल्टी बातें हो जाए। परंतु ही इज पुअर, वह गरीब है, बट हिज ब्रदर इज रिच, परंतु उसका भाई अमीर है। बट गोपाल इज इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज इक्वली इंटेलिजेंट। इक्वली बराबर का, दो बराबर की चीज़ों को जोड़ने के लिए गोपाल इज एज इंटेलिजेंट, गोपाल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। गोपाल इतना ही होशियार है इतना उसका भाई, तो दो समान चीज। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह इतनी सुंदर है जितनी उसकी माँ, तो एज इतनी जितनी। अगला देखिएगा, इट वॉज रेनिंग हार्ड, तेज वर्षा हो रही थी। आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रहा। आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रहा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर तेज बारिश हो रही थी। सो आई स्टेड एट होम, इसलिए मैं घर पे रहा। अगर इसके बाद जोड़ेंगे तो बिकॉज से जुड़ेगा, रीज़न बताएगा। ये इसलिए, ये भी रीज़न बताएगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आपने कुछ समझ में आ गया होगा, कोशिश करते हैं, रिमाइंड करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने कितना समझ में आया। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। वह चल नहीं सकता क्योंकि बहुत कमज़ोर है, बिकॉज। एक बार हिंदी करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आल्दो, ALTHOUGH, आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी ईमानदार है। आल्दो और येट, ये पेयर है, जोड़ा है। आल्दो आएगा तो येट आएगा, आल्दो की जगह दो भी आ सकता है, दो। इसका मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि वह गरीब है फिर भी। तो दो चीज़ें उल्टी चीज़ों को बताने के लिए, आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ये याद रखना, इस पेयर को याद रखना। वी शैल नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे। इट रेन्स, वर्षा होती है तो। इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो। रीज़न बता दिया। अभी ध्यान से सुनना इस चीज़ को। वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स, दो टेंस फ्यूचर के हों, दो टेंस फ्यूचर के हों, तो एक टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। हम नहीं जाएंगे। इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, अगर वर्षा होगी, वर्षा होगी। इफ़ आई गो टू रोहतक, अगर मैं रोहतक जाऊंगा या मैं रोहतक जाता हूँ। आई सेल बॉय ए शर्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट खरीदूंगा। तो इस तरीके से दो चीज़ें फ्यूचर की हों तो हम एक के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जो इसके ऊपर डिपेंड होता है। ही रैन अवे, वह भाग गया भाई। ही वॉज अफ्रेड, वह डरा था। बिकॉज, क्यों भागा? बिकॉज वो डरा हुआ था। प्लीज़ डू इट, कृपा करिए। एज यू लाइक, एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू वांट। तो एज का मतलब होता है जैसा। प्लीज़ डू इट, कृपा इसे करिए। कोई कहे कैसे करूँ इसको, तो कहेगा एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा हो। एज, जैसी, जैसा। प्लीज़ डू इट एज यू विश, जैसा आप करना चाहते हैं। प्लीज़ डू इट एज यू वांट, जैसा आप चाहते हैं। ओके, आप इंग्लिश स्पोकन भी साथ में हो रहा है। सेंटेंसेस को आप साथ के साथ, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। प्लीज़ डू इट एज यू विश, एज यू वांट, एज यू लाइक। ही रैन अवे, भाग गया। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट, दो चीज़ें एक साथ हों तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ है। सम वर गोइंग व्हाइल सम वर
कमिंग। मेक हे while द सनशाइन, मेक हे while द सनशाइन क्या मतलब होता है? बहती गंगा में हाथ धो लो। बहती गंगा भी बह रही है, हाथ भी धो लो, तो दोनों काम एक साथ करने हो तो मेक हे while द सनशाइन। हे क्या होता है? हे क्या होता है? रंग करना। जैसे हम चुन्नी को रंग कराते, सफ़ेद चुन्नी ली, आप किसी चीज़ का रंग करा दें, तो वो कब होगा? जब धूप निकली होगी। मेक हे, रंग कर लीजिएगा। while द सनशाइन्स, जब सूर्य चमकता है, तो सूर्य धूप निकली हुई है, भाई अपना फ़ायदा उठा लो, अपना काम कर लो। स्ट्राइक द आयरन while इट इज़ हॉट, इसका मतलब भी वही है कि चोट मारो लोहे पे जब ये गर्म हो। ठंडे पे मारोगे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोनों प्रक्रियाएं, ये गर्म भी है, ये काम भी हम करेंगे। इसका मतलब ये होता है मौके का फ़ायदा उठा लो। इट इज़ सो सिंपल दैट इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। सो और दैट का जोड़ा, सो माने इतना, दैट माने की। इट इज़ सो सिंपल, ये इतना आसान है, इवन दैट की इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, कि कोई बच्चा भी समझ सकता है। वी रीच दिल्ली, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं थोड़ी सी स्पीड कर रहा हूँ। वी रीच दिल्ली एज नाइट फेल, व्हेन नाइट फेल। अब ध्यान से सुनिए, समय बताने के लिए व्हेन, हम पहुँच गए थे जब रात हुई। मेक हेस्ट, और हेस्ट माने जल्दी करना, जल्दी करो, और अदरवाइज यू विल रिपेंट, रिपेंट पछताना। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर, बिफोर माने पहले। पास्ट के अंदर दो काम हो, जो पहले काम हुआ उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, जो दूसरे हुआ उसमें पास्ट डेफिनेट सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर हम इसको कहें द पेशेंट डाइड, पेशेंट मरा आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद, तो आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है आपने। गिव मी ए पेन और पेंसिल, या पेन दे दो या पेंसिल दे दो। ही टुक रेगुलर एक्सरसाइज, ही माइट कीप हिमसेल्फ फैट, सो दैट, सो दैट इकट्ठा, सो दैट, सो और दैट नहीं, ये नहीं, सो दैट ताकि, ताकि। ही टुक रेगुलर एक्सरसाइज, उसने रेगुलर एक्सरसाइज ताकि, ही माइट कीप हिमसेल्फ फिट, ताकि वो अपने आप को फिट रख सके। तो सो दैट के साथ मे या माइट का जोड़ा होता है, पेयर होता है। सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म है तो माइट हो गया। अगर यहाँ पे होता टेक्स तो हमारा हो जाता मे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ी सा ध्यान रखने हैं। कैन यू टेल मी द प्लेस, क्या तुम मुझे उस स्थान बता सकते हो? वेयर, वेयर प्लेस स्थान, स्थान के लिए होती है वेयर, कहाँ रहता है। ही बॉट इट एज ही नीडेड इट, उसने इसे खरीदा एज, क्योंकि, एज बिकॉज, बिकॉज ही नीडेड इट, एज भी ठीक है, बिकॉज भी ठीक है। ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है एज इफ, एज इफ मानो की, कल्पना करना, मानो की है नहीं, लेकिन व्यवहार ऐसा है एज इफ ही वर मैड, जैसे वो पागल है। अभी देखिए ही के साथ वर लगा हुआ है। जब आप कल्पना करते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री होते, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, आई के साथ वर लगेगा। तो एक कल्पना है, ये एक ऐसा व्यवहार करता है जैसे पागल है। तो जब एक कल्पना करे तो एज इफ का प्रयोग होता है, और एज इफ का प्रयोग होके आपके साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ भी वर का प्रयोग होता है। यू विल रीप एज यू शो, रीप माने काटना, शो माने बोना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सेंटेंसेस याद होने चाहिए, प्रोवर्ब है आपकी, मुहावरे लोकोक्ति वैसे ही याद होनी चाहिए। यू विल रीप, तुम काटोगे, एज यू शो, जैसा बोओगे। ही डिड बेटर देन, देन आई एक्सपेक्टेड, देन तुलना करना, जब आपका सेकंड डिग्री हो। कंपैरेटिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव 3 डिग्री होती है आपके एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट,
तो जब ये सेकंड हो तो आपका देन लगता है, THAN देन। एक होता है THEN देन, देन तब, देन की बजाय। ओके, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठोर मेहनत नहीं की, बिकॉज फेल हो गया भाई, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। यू मस्ट कम टू माई ऑफिस, तुम्हें मेरे ऑफिस में आना है। इफ़ यू वांट टू सी मी, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू सी मी, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो मेरे ऑफिस में आ जाइए। ही डिड नॉट ड्राइव फास्ट, ही डिड नॉट रीच देयर इन टाइम, ही डिड नॉट ड्राइव फास्ट, उसने तेज़ नहीं चलाई। सो रीजन, ही डिड नॉट रीच देयर इन टाइम, इसलिए समय पर नहीं पहुंचा। द बॉय स्टूड फर्स्ट इज द सन ऑफ द डॉक्टर, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, लड़का कौन सा, उसको और कॉम्प्लीमेंट किया, नाउन को कॉम्प्लीमेंट किया। लड़का जो प्रथम आया, हु, जो, हु, द बॉय उसको एक्सप्लेन किया हमने, हु स्टूड फर्स्ट इज द सन ऑफ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर का बेटा। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए, और अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, चेतावनी दी है। मस्ट होता है जरूर किसी काम को करना। आई डिड नॉट नोटिस हिम, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं आया, ही केम, वो आया। तो समय की बात करें तो व्हेन ही केम, वह कब आया, मैंने समय नोटिस नहीं किया। ही वाज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट वर्क, बीमार था काम नहीं किया। सो ही वॉज इल, वह बीमार था। सो ही कुड नॉट वर्क, इसलिए उसने काम नहीं किया। तो आपकी जो हमने ये बुक लगा रखी है उसके अंदर ये फ्रॉम बोर्ड पेपर से आपके आए हुए हैं, एक बार इनको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई विल चेक इन द क्लास। ओके, हैव ए नाइस डे।